नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का जो लगभग जितना प्रक्रिया होता है वो समाप्ति की ओर है। आपको मालूम होगा कि ऑनलाइन ऑडिशन भी जो है 20 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है। इसका आगे का प्रोसेस आपको मालूम होगा और कई बार हम आपको बताया भी है कि ऑनलाइन ऑडिशन के बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू कॉल के लिए फ़ोन किया जाएगा, यानी कि IVR के द्वारा जो है उनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल के लिए सूचित किया जाएगा और उसके बाद जो है वीडियो कॉलिंग के जरिए जो है वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। अब उसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो आपको मुंबई आना पड़ेगा। अब लास्ट आप स्थिति में आ चुके हैं, यानी कि KBC के मंच से अब आप जुड़ने जा रहे हैं। वैसे प्रतिभागी जिन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन ऑडिशन अपना सक्सेसफुल सबमिट किया है, या फिर कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिनको पर्सनल इंटरव्यू कॉल आ चुका है, यानी कि उन्होंने अपना पर्सनल इंटरव्यू कॉल सबमिट कर चुका है, ये वीडियो कॉल के जरिए दे चुके हैं। और कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिनका अभी पर्सनल इंटरव्यू कॉल आना बाकी है। बाकी इसलिए है कि इसका री रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और री रजिस्ट्रेशन के कारण जो है फिर से जितने लोग का सिलेक्शन होगा, यानी कि पहले वाले रजिस्ट्रेशन का कैंसिल नहीं किया गया है, उसमें जिनके पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल गया था वो लोग का वहाँ पे होगा, लेकिन फिर से जो है दूसरा रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। उसमें जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनके पास भी जो है 20 जुलाई के बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू कॉल जाएगा, जहाँ पे हम आपको बता दें कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल आपका वीडियो के जरिए होने वाला है। उसके आगे का प्रोसेस अब आपको आना पड़ेगा मुंबई। अब इस समय ये कहना कि आपको मुंबई आना पड़ेगा या फिर आउट ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई से बाहर जाना पड़ेगा, ये अभी थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि कोरोना वायरस की स्थिति अभी भी मुंबई में दयनीय है और यहाँ पे यही कारण है कि डेट को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। लेकिन अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ये शो जो है मुंबई में किया जाएगा या फिर मुंबई से बाहर किया जाएगा। अगर मुंबई से बाहर होगा तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि हो सकता है इस शो को हैदराबाद में शिफ्ट किया जाएगा और हैदराबाद में जो राजा मौली फिल्म सिटी है वहाँ पे उस फिल्म सिटी में जो है इसको शूट किया जाएगा। रामोजी जो फिल्म सिटी है हैदराबाद में, वहाँ पर काफ़ी बेहतर व्यवस्था है, तो हो सकता है KBC का अगर मुंबई में व्यवस्था नहीं हो पाता है तो इसको हैदराबाद में शूट किया जाएगा। तो अगर मुंबई में नहीं होता है तो आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल आ चुका है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिनका आना बाकी है, लेकिन वो कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं कि आखिर हम जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, या फिर जिनके साथ जाएंगे कैसे हमारा व्यवस्था होगा। ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, इस बार जो KBC की तरफ से आमंत्रण है, यानी कि जो भी प्रतिभागी यहाँ पे आने वाले हैं, सपोज डेट हम लेते हैं कि अगर आप मुंबई आपको बुलाया जाता है तो जो प्रतिभागी है वो अपने साथ किसी एक मित्र को लेकर आ सकते हैं, यानी कि मित्र के जगह वो आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर आपके फैमिली मेम्बर का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो आप आएंगे, यानी कि प्रतिभागी के साथ जो है एक व्यक्ति यहाँ पे आने वाले हैं। अब टेंशन आपको ये होगा कि आखिर हम आएंगे कैसे या फिर रहेंगे कैसे, मेरा खाना पाना कैसे होगा, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो आने जाने का जो भी व्यवस्था होगा वो KBC टीम की तरफ से की जाएगी, यानी कि लोकल आपका नहीं, लेकिन जो आपका बेसिक फेयर होगा वो KBC टीम के द्वारा आपका पूरा किया जाएगा। और बाकी अगर मुंबई में होता है तो मुंबई में रहने का जो व्यवस्था है या फिर जितना दिन आप रहेंगे उतना दिन टोटल खाने पीने का जो व्यवस्था है वो KBC की तरफ से किया जाएगा। तो एक तो सबसे पहले जो भी प्रतिभागी यहाँ पे चिंतित है कि हम मुंबई जाएंगे तो रहेंगे कहाँ या फिर कैसे वहाँ पे खाएंगे पिएंगे, ये सब सारी चिंता जो है वो प्रतिभागी को यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिभागी का टोटल जो यहाँ पे खर्च है वो KBC टीम के द्वारा किया जा रहा है। और प्रतिभागी के साथ उनके किसी एक मित्र को या फिर फैमिली मेम्बर का कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है। अगर उसके अलावा आप ज़्यादा व्यक्ति के साथ आते हैं, अगर आप प्रतिभागी एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ आते हैं तो उनका प्रॉब्लम उनको खुद देखना पड़ेगा, वहाँ पे कहाँ पे रहेंगे मुंबई में या फिर कैसे उनका खान पान होगा, ये सब टेंशन प्रतिभागी का होगा। लेकिन KBC टीम की तरफ से जो है सिर्फ प्रतिभागी और उनके किसी एक मित्र का जो है यहाँ पे खर्च वहन उठाया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको मुंबई आना हो या फिर अगर मुंबई से बाहर हैदराबाद भी जाना होता है तो वहाँ पर भी KBC का ही प्रॉब्लम होगा, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फेयर आपको मिल जाएगा, प्लस जितना दिन आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस दिन यहाँ पे बुलाया जाएगा उसी दिन आप हॉट सीट पे चले जाएंगे या फिर उसी दिन आप फास्ट फिंगर फास्ट के लिए चले जाएंगे। जिस दिन आपको डेट दिया जाएगा उस दिन आपको मालूम होगा कि जैसे ही आप मुंबई में आएंगे आपको 3 जज के सामने जो है आपका वहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। उसको इंटरव्यू नहीं कहेंगे क्योंकि 3 जज वहाँ पे होगा और 3 जज के सामने जो है वहाँ पे चुनाव होने वाला है, यानी कि किस प्रतिभागी के साथ आपका फास्ट फिंगर फास्ट राउंड होने वाला है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर KBC का शो आप देखते होंगे तो उसमें मंच पे जो फास्ट फिंगर फास्ट राउंड होता है तो उस पर 5 या 6 प्रतिभागी बैठे होते हैं और उनके बीच जो है ये शो स्टार्ट होता है। तो ठीक जैसे ही आप मुंबई आएंगे 3 जज के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा और उसमें आपको टीम बना के दिया जाएगा कि आप किस टीम के साथ जो है वहाँ पे फास्ट फिंगर फास्ट राउंड खेलने वाले हैं।
तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसा तो है नहीं कि आप मुंबई आएंगे और पहले ही शो में जाके फर्स्ट फिंगर फर्स्ट राउंड का आप वहाँ पे जीत जाएंगे और जाके हॉट सीट पे बैठ जाएंगे। जहाँ पे ऐसा हो भी सकता है या फिर ऐसा नहीं भी हो सकता है। और अगर नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं आपका वहाँ पे डेट डिले जाएगा। यानी कि आप जो ये सोच रहे होंगे कि हम मुंबई जाएंगे 2 दिन में वापस चले आएंगे, या फिर मुंबई जाएंगे 1 सप्ताह में हम खेल कर वापस चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल आप यहाँ पे नहीं सोचिए। हो सकता है आपको 15 दिन भी यहाँ पे समय लग सकता है, या फिर हो सकता है महीनों दिन भी समय जा सकता है। क्योंकि जब आपकी बारी आएगी वहाँ पे फर्स्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में, जब तक आप सही जवाब नहीं देते हैं तब तक आपको हॉट सीट पे जाने का मौका नहीं मिलेगा। एक चीज़ और जानकारी मैंने आप यहाँ पे ले लीजिए कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो सोच रहे होंगे कि चलो अगर पर्सनल इंटरव्यू कॉल आ चुका है तो सिर्फ हमको फर्स्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए जाना है। यानी कि अगर हमको केबीसी तरफ से बुलावा आ गया है तो ये तय है कि हम हॉट सीट पे बैठेंगे ही बैठेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी प्रतिभागी को यहाँ पे नंबर हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि इस बार एपिसोड में कितना नंबर दिया गया है, यानी कि कितना बार किसी भी प्रतिभागी को फर्स्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने का यहाँ मौका दिया जाएगा। क्योंकि पहले की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी प्रतिभागी को 4 या 5 बार ही चांस मिलता है। यानी 4 से 5 बार में आपको फर्स्ट फिंगर फर्स्ट राउंड वहाँ पर आपको सेलेक्ट हो जाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप वहाँ से भी वापस होकर आ सकते हैं। सबसे पहले ये एक चीज़ आप जो है वहाँ पर सेट कर लीजिए अपने माइंड में कि अगर केबीसी की तरफ से बुलावा आ जाता है, इसका मतलब नहीं है कि आप हॉट सीट पे वहाँ पे बैठ जाएंगे। जब तक आप फर्स्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में चुने नहीं जाते हैं तब तक आपको हॉट सीट पे बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और उसी बीच हो सकता है आपको 1 महीना भी यहाँ पे लग सकता है। और शो की अगर बात करें तो यहाँ 1 सप्ताह में जो है 10 एपिसोड बनाया जाएगा, जिसमें 5 ही एपिसोड को टेलीकास्ट किया जाना है। तो ये सबसे पहले आप समझ लीजिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, यानी कि स्टे होना पड़ेगा। तो उसका सबसे पहले आपको चिंता नहीं है। लेकिन ये जो आप सोच कर आएंगे कि 2 दिन में वापस चले जाएंगे या फिर 1 सप्ताह में वापस चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है आपको डिले हो, यहाँ पे रुकना पड़े। तो उसके लिए केबीसी टीम की तरफ से सारी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये जो व्यवस्था होगा सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ मुंबई से बाहर वाले लोगों के लिए होगा। अगर मान लीजिए मुंबई में ये शो स्टार्ट होता है, वीडियो अगर केबीसी का शूट अगर मुंबई में किया जाता है, तो मुंबई से बाहर के जो प्रतिभागी होंगे उनके लिए ये वहन किया जाएगा। मुंबई के जो लोकल व्यक्ति होंगे, यानी कि जो मुंबई के लोकल प्रतिभागी होंगे, उनके लिए केबीसी के टीम की तरफ से कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि वो आने जाने और रहने का व्यवस्था उनको खुद ही करना पड़ेगा। और बाकी आउट ऑफ मुंबई से जो भी लोग यहाँ पे आने वाले हैं, जहाँ पे उनको निमंत्रण किया जाएगा, तो वो केबीसी के टीम के द्वारा होने वाला है। तो सबसे पहले ये तो जो आपको टेंशन होगा कि आखिर हम जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, या फिर कैसे रहेंगे, किस तरीके का व्यवस्था हम करेंगे, तो वो सब सारी चीज़ें टेंशन आपको लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वो सब सारी चीज़ें जो है केबीसी के टीम के द्वारा यहाँ पे आपका सारी व्यवस्था जो है की जाएगी। तो अगर मुंबई में होता है तो मुंबई में केबीसी की टीम व्यवस्था करेगी, या फिर अगर आउट ऑफ मुंबई आपको जाना होता है जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे जो है केबीसी की टीम व्यवस्था करेगी। तो आज के वीडियो में हम यही खास बताने वाले हैं। जो काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल जा चुका है और अब जो है वो फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए उनको बुलाया जाएगा, यानी कि सब चीज़ उनका क्लियर हो गया है। तो वैसे प्रतिभागी जो चिंतित बैठे हुए हैं कि आखिर वो अपना व्यवस्था कैसे करेंगे, पता नहीं कहाँ पे बुलाया जाएगा केबीसी टीम के द्वारा। चूँकि मुंबई जो है आप समझ सकते हैं ये एक सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का यहाँ आने का इच्छा होता है, जो यहाँ पे आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे रहना और व्यवस्था करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी कॉस्टली शहर भी है ये। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होते हैं काफ़ी सारे प्रतिभागी कि आखिर हम जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। तो वो सब बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रतिभागी अकेले हैं और आपके साथ कोई एक होगा तो ये दोनों का व्यवस्था जो है केबीसी के टीम के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा व्यक्ति के साथ आते हैं तो फिर 2 के अलावा जो है बाकी का वहन आपको खुद ही करना पड़ेगा और टेंशन भी आपको खुद ही लेना पड़ेगा कि आप कहाँ पे उनको शिफ्ट करेंगे, कहाँ पे रखेंगे। और जब तक केबीसी का आपका सक्सेसफुल वहाँ पे नहीं होता है, यानी कि हॉट सीट तक जब तक आप नहीं पहुँचते हैं, तब तक कहाँ पर आप अपने फैमिली को शिफ्ट करेंगे, ये टेंशन आपका होगा। लेकिन केबीसी टीम के द्वारा जो है 2 व्यक्ति को, यानी प्रतिभागी और उनके साथ किसी एक मेंबर को जो व्यवस्था है वो केबीसी टीम करने वाली है।